नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नसों की कमज़ोरी यानी कि नर्व वीकनेस के बारे में। दोस्तों, नसों की कमज़ोरी क्या होती है? तो न्यूरोपैथी एक मेडिकल शब्द है जिसका प्रयोग नसों के अलग-अलग विकारों के लिए किया जाता है और जिनमें शरीर के कुछ हिस्सों की नसों में कमज़ोरी हो जाती है या फिर वो गतिहीन हो जाती है। कुछ लोगों के लिए ये समस्या थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह स्थायी भी हो सकती है। प्रभावित नस के प्रकार के आधार पर या तो नस से संबंधित शरीर का अंग ठीक से काम नहीं कर पाता या फिर वह कुछ महसूस नहीं कर पाता। कुछ बीमारियों या फिर पोषण की कमी या जीवन शैली से संबंधित समस्याओं के कारण नसों की कमजोरी या तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की कमजोरी हो सकती है और इसके परीक्षण के लिए लक्षणों की जांच, ब्लड टेस्ट या फिर नसों के टेस्ट का प्रयोग किया जाता है और इसका इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है। इसकी वजह का इलाज करने से नसों की कमजोरी की समस्या ठीक की जा सकती है और इसके लिए दवाएं और अन्य थेरेपी भी उपलब्ध है। बात करें कि पेरिफेरल नसें क्या होती है, तो हमारे तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी में जाने वाली नसें होती है, और एक होता है पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी के बाहर मौजूद नसें। तो पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र की नसों को पेरिफेरल नसें या फिर परिधीय नसें भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके लक्षणों की बात की जाए तो लक्षणों में जैसे कि चुभन या गुदगुदी की भावना होना, दर्द होना, चिंता या डिप्रेशन होना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता में कमी होना, थकान होना, सूंघने, देखने, स्वाद चखने, छूने या फिर सुनने की क्षमता में कमी होना, व्यवहार संबंधित कुछ समस्याएं होना, मांसपेशियों की कमजोरी और थकावट होना और साथ ही साथ झटके लगना। और नसों की कमज़ोरी महसूस होते ही आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि नसों की कमज़ोरी क्यों होती है। नसों में कमज़ोरी क्यों होती है? तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गिल्लन-बर्रे सिंड्रोम, जो कि एक ऐसा विकार होता है जिसमें कि प्रतिरक्षा प्रणाली पेरिफेरल नसों को नुकसान पहुंचाती है। मायस्थेनिया ग्रेविस, जो कि मांसपेशियों की कमज़ोरी व थकान होती है। ल्यूपस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जैसी कुछ स्वप्रतिरक्षित बीमारियां यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज, शुगर या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी, दवाओं के दुष्प्रभाव और विषाक्त पदार्थ के कारण भी ये हो सकता है। दिमाग तक संकेत भेजने वाली नसों को प्रभावित करने वाली कुछ बीमारियां जिसे कि हम मोटर न्यूरॉन बीमारियां कहते हैं। पोषण तत्वों की कमी होना, हर्पीस, HIV और हेपेटाइटिस C जैसे इन्फेक्शन जो कि वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी के कारण होते हैं। ट्यूमर या फिर हड्डी बढ़ने के कारण होने वाला दबाव, नसों के स्वास्थ्य या फिर कार्य को प्रभावित करने वाली आनुवंशिक समस्याएं, नसों की बनावट या विकास को प्रभावित करने वाली जन्मजात समस्याएं, नसों की बनावट या विकास को प्रभावित करने वाले विषाक्त पदार्थ, नसों को प्रभावित करने वाले पदार्थों का अधिक सेवन करना या फिर नसों के कार्यों या नसों को नुकसान पहुंचाने वाले ड्रग्स का सेवन करना, या फिर नसों के ट्यूमर या आसपास के ऊतकों के ट्यूमर जो कि नसों के ऊतक पर दबाव डालते हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ कारण है जिससे कि नसों में कमजोरी हो सकती है। बात करें इसके जोखिम कारकों की, तो कुछ ऐसे कारक हैं जो कि नसों की कमजोरी का जोखिम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अस्वस्थ आहार लेना, तनाव में आना यानी कि स्ट्रेस लेना, साथ ही साथ नसों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मिनरल और विटामिन की कमी होना। बात करें दोस्तों कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों, नसों की कमजोरी से बचने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि शराब न पिए या फिर संतुलन में पिए, सिगरेट न पिए या अगर पीते हैं तो छोड़ने की कोशिश करें, संतुलित आहार का सेवन करें, नियमित व्यायाम करें, विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से बचें, खेल खेलते समय अपने पैरों को बचा कर रखें। अगर आपको शुगर है तो अपने पैरों का खास ख्याल रखें, रोज़ाना अपने पैरों को धोएं और उनकी जाँच करें व अपनी त्वचा का लोशन लगाकर उसे नम रखें। यदि आपको नसों की कमजोरी की समस्या है तो आपके लिए छोटी मोटी दुर्घटना होने का जोखिम अधिक होता है और इस जोखिम को कम करने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि अपने पाँव को बचाने के लिए हमेशा जूते पहन कर रखें, अपने पैरों को ऐसी वस्तुओं से बचाएं जिनमें कि आप ठोकर खाकर गिर सकते हैं। पानी का तापमान देखने के लिए अपने हाथों या पैरों की जगह अपनी कोहनी का प्रयोग करें, अपने बाथरूम में हैंडल लगवाएं, साथ ही साथ फिसलने से बचने के लिए बाथरूम में पायदान का उपयोग करें और एक ही अवस्था में अधिक देर तक ना रहें। हर घंटे कुछ देर के लिए उठें और घूमें, और यह खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि नसों में होने वाली जो कमजोरी है इसका निदान कैसे किया जाता है।
तो दोस्तों इसका पता लगाने के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कि पहले की समस्याओं की जांच करना। आपके डॉक्टर आपकी पहले की समस्याएं, लक्षणें, जीवन शैली, शराब पीने की आदत और परिवार में किसी को हुए तंत्रिका संबंधी रोग यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज की जांच करेंगे। तंत्रिकाओं की जांच की बात करें तो आपके डॉक्टर आपकी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक के कार्यों, मांसपेशियों की ताकत व खिंचाव, कुछ उत्तेजनाओं को महसूस करने की आपकी योग्यता और आपके शरीर की मुद्रा व तालमेल की जांच करेंगे। ब्लड टेस्ट की बात करें तो ब्लड टेस्ट से विटामिन की कमी, शुगर, प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्यता और पेरिफेरल नसों को नुकसान पहुंचाने वाली समस्याओं का पता चलता है। इमेजिंग टेस्ट की बात करें तो सिटी स्कैन या एमआरआई स्कैन से रीढ़ की हड्डी की डिस्क के नुकसान, ट्यूमर और अन्य असामान्यताओं का पता लगता है। नसों के कार्यों के टेस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी आपकी मांसपेशियों की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करता है, जिससे कि मांसपेशियों के नुकसान का पता चलता है। नसों की बायोप्सी की बात करें तो उसमें नस के एक छोटे से हिस्से को निकालकर असामान्यताएं देखने के लिए उसकी जांच की जाती है। और बात करें त्वचा की बायोप्सी की तो इसमें आपके डॉक्टर त्वचा का एक छोटा सा भाग निकालते हैं और नसों के नुकसान की जांच करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि नसों की कमजोरी का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों नसों की कमजोरी का इलाज करने के लिए इसकी वजह का इलाज किया जाता है। कई इलाज नसों की कमजोरी से राहत दे सकते हैं और आप अपनी दैनिक गतिविधियां फिर से कर सकते हैं। कभी कभी अलग अलग इलाजों का संयोजन सबसे अच्छा काम करता है। शुगर के कारण होने वाली नसों की कमजोरी को ठीक करने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे कि धूम्रपान छोड़ना, शराब का सेवन न करना, एक स्वस्थ वजन बनाए रखना और रोजाना व्यायाम करना वगैरह। विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाली नसों की कमजोरी के लिए टीके व दवाएं दी जाती है। किसी दवा के कारण नसों की कमजोरी को उस दवा को लेना बंद करने से ठीक किया जा सकता है। और कुछ असामान्य प्रकार की नसों की जो कमजोरी है उनको कुछ दवाओं से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तो सूजन को कम करने वाली ये दवाएं होती हैं। बात करें इम्यूनोसप्रेसेंट की तो प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को कम करने वाली दवाएं। बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन की तो एंटीबॉडी नामक प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए गए ब्लड प्रोटीन का मिश्रण। और साथ ही साथ बात करें अगर सर्जरी की तो यदि आपको ट्यूमर या किसी अन्य वजह से नसों पर दबाव के कारण नसों की समस्या हुई है तो आपको दबाव कम करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि नसों की कमजोरी की वजह हमेशा इलाज से ठीक हो सके। नसों की कमजोरी के कारण हो रही परेशानी को कम करने के लिए कुछ और भी उपाय हैं, जैसे कि ध्यान लगाना यानी कि मेडिटेशन करना, मसाज करना, एक्यूपंक्चर थेरेपी, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। इसमें त्वचा से इलेक्ट्रोड जोड़े जाते हैं जो कि आपको हल्के करंट के झटके देते हैं और इसका प्रयोग 1 महीने के लिए रोजाना 30 मिनट तक किया जाना चाहिए। और बात करें फिजिकल थेरेपी की तो अगर आपको मांसपेशियों की कमजोरी है तो फिजिकल थेरेपी से आपकी गतिविधियों को सुधारा जा सकता है और इसके लिए आपको छड़ी, वॉकर व्हीलचेयर की आवश्यकता हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि नसों की कमजोरी से क्या क्या और भी समस्याएं हो सकती है। तो कमजोर नसों से कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि साइटिका, यह नसों की जड़ पर दबाव पड़ने के कारण होने वाली एक समस्या है। बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं की माइलिन शीथ को नुकसान पहुंचाती है, जो कि नसों के चारों ओर मौजूद एक परत होती है। बेल्स पाल्सी, जो कि चेहरे के एक तरफ की नसों की सूजन होती है, जिससे कि प्रभावित क्षेत्र में नसों की कमजोरी होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो डायबिटीज के कारण नसों को नुकसान पहुंचाने वाली एक समस्या है। स्ट्रोक की बात करें तो जब आपके दिमाग के टिश्यूज में खून की बाधित सप्लाई के कारण खून का थक्का जम जाता है तो उससे स्ट्रोक होता है। और साथ ही साथ पार्किंसंस रोग की बात करें तो गतिविधियों को नुकसान पहुंचाने वाला ये एक रोग होता है। तो नसों में होने वाली कमजोरी से ये कुछ समस्याएं हो सकती है। अब बात करें कि नसों की कमजोरी में आपको क्या खाना चाहिए, तो विटामिन B और विटामिन D युक्त भोजन करने से नसों का स्वास्थ्य सही रहता है। तो आप इसके लिए मछली, ब्रेड, साबुत अनाज, सब्जियां, ब्राउन राइस, चीज़ व अंडे की जर्दी भी खा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।